गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में। गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खरहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में। आसरा है दूसरा न कोई न इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो अधम अब शरण में लीजिए। हो अधम जब तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आइए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। अपने चित्त को सावधान कर करके श्रवण करिए। वामन भगवान ने बलि से 3 चरण भूमि का आग्रह किया। बलि ने कहा जहां आपकी इच्छा हो तहां नाप लीजिए। वामन भगवान ने कहा बलि पहले संकल्प दो। शुक्राचार्य जी ने देखा ये छोटा सा बामन बातें बड़ी ऊंची ऊंची कर रहा है, पता लगाऊं ये आया कहां से है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा और वो तो पहचान गए। बलि ने अभी जल का पात्र उठाया ही था। शुक्राचार्य जी ने आकर के बलि का हाथ पकड़ लिया। राजन सावधान, जानते हो ये कौन है? बलि ने कहा गुरुदेव बामन है और कौन है? बोले ना ये बामन है ना तरेपन, मैं पहचान गया हूं ये कौन है। कौन है गुरुदेव? बोले एष वै रोचने साक्षात् भगवान विष्णुर्व्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। हे विरोचन नंदन बलि, ये कोई और नहीं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु ही तुम्हारे सामने बोना बन करके खड़े हैं। कश्यपादितेर्जातो, इस समय ये कश्यप ऋषि के द्वारा अदिति के गर्भ से बामन बन करके प्रकट हुए हैं। तुम इनकी बातों में बिल्कुल मत आना, मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया है। ये अपने 2 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेंगे
और तुम्हें भिखारी बना करके खड़े कर देंगे, इसलिए मना कर दो। बलि ने कहा, गुरुदेव क्या हाथ में जल लेना ही संकल्प है? मैंने अपने वाणी से इनको वचन दे दिया है, अब मैं वचन विमुख कैसे हो जाऊं? गुरुदेव मैं वचन विमुख नहीं हो सकता, भले ही मेरा सर्वस्व चला जाए। और इससे बढ़िया बात क्या होगी, यदि ये मात्र बामन है तो 3 चरण भूमि लेकर के चला जाएगा, और यदि ये सचमुच विष्णु है तो ये मुझ बलि का गौरव है, मेरा सौभाग्य है कि जगत का दाता आज मेरे सामने हाथ पसारेगा और मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर होगा। शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए, बलि मैंने सावधान किया था, मेरी आज्ञा अनुसार चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, पर आज तो बनी बनाई बात पर बिगाड़ना चाहता है, बनी बनाई बात को बिगाड़ना चाहता है। बलि ने कहा, गुरुदेव मैं झूठ कैसे बोलूं? शुक्राचार्य जी ने कहा, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता। कौन कौन से? स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याज्य गुप्सितम। स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, हास्य परिहास में, विवाह आदि में कन्या की प्रशंसा करने में, अपनी प्राण रक्षा करने के लिए, गो ब्राह्मण की हित के लिए झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। शुक्राचार्य जी ने बहुत प्रकार से नीति का प्रयोग कर लिया, परंतु बलि ने कहा, गुरुदेव ये भूदेवी कहती है मुझे इन पर्वत श्रृंखलाओं का उतना बोझा नहीं लगता जितना कि मुझे बोझा एक झूठे व्यक्ति का लगता है। मैं इस पृथ्वी पर भार बन करके नहीं रह सकता। शुक्राचार्य जी तो क्रोधित हो गए, मूर्ख अपने आप को बहुत पंडित समझने लगा है, जा मेरा शाप है, अचिराद भ्रष्ट से श्रीः, अति शीघ्र तू श्रीहीन हो जाएगा। वामन भगवान बोले, बलि नाराज मत हो, अरे देना हो तो दो, नहीं तो हम चले। बलि ने कहा, नहीं प्रभु आप तो अपना संकल्प लीजिए। बलि ने जल का पात्र उठाया। शुक्राचार्य जी ने सोचा, जैसा भी है बुरा भला मेरा शिष्य है, एक बार बचाने का और प्रयास करता हूँ। शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना करके जल के पात्र की टोटी में, जहाँ से जल निकलता है, उसमें आकर के बैठ गए। बलि ने अनेक प्रयास कर लिए पर जल नहीं निकला। वामन भगवान ने पूछा, क्या बात है राजन? बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता न जाने क्या अटक रहा है, जल नहीं निकल रहा। वामन भगवान समझ गए, बोले लाओ हमें दो, पुराना बर्तन है ना, रखा रखा जंग खा गया होगा। वामन भगवान ने अपने आसन से एक नुकीली कुशा निकाली और जो जल के पात्र में मारी कि शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। मानो भगवान कहना चाहते हैं, शुक्राचार्य जी सबको एक दृष्टि से देखो, सबके अंदर एक मुझ नारायण की ही सत्ता का दर्शन करो। और ये एक आंख ही क्यों फोड़ी? मानो ये दोनों नेत्र कौन है? ज्ञान वैराग्य नयन उनगारी। एक नेत्र ज्ञान का है और एक वैराग्य का। भगवान कहते हैं, शुक्राचार्य जी तुम्हारी एक आंख ज्ञान की तो बहुत पारखी है, मैंने अपने आप को छुपाने का बहुत प्रयास किया, परंतु तुम्हारी दृष्टि से छुप नहीं पाया। और धन्य है वो दृष्टि जो नारायण को पहचान ले। तो ज्ञान की दृष्टि तो तुम्हारी बड़ी पारखी है, बड़ी पहनी है, पर वैराग्य की दृष्टि में थोड़ा मोह का मोतिया बिंद चढ़ गया है, इसलिए लाओ हम ऑपरेशन किए देते हैं। इसलिए मानो भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख को ठीक किया हो। और जो जल हाथ में आया, भगवान ने संकल्प पढ़ा, संकल्प पूर्ण होते ही भगवान का विराट रूप प्रकट हो गया। बोले विराट भगवान की। भगवान ने एक पग आगे बढ़ाया और एक पग में नीचे के 7 लोक और दूसरे पग में ऊपर के 7 लोक को नाप डाला। सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान का चरण कमल जब ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का पूजन किया, प्रक्षालन किया और भगवान के चरणों का जल
ब्रह्मा जी के कमंडलू का वही जल गंगा जी के रूप में परिणित हो गया, जो आज आकाश मार्ग से गिर करके तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है। बोले गंगा मैया की। जांबवंत जी उस समय नवयुवक थे। उन्होंने दुमदुबी बजाते हुए वामन भगवान के विराट रूप की परिक्रमा करी। भगवान बोले बलि अब बताओ, संकल्प 3 चरण भूमि का है और अभी मैंने 2 ही चरण नापे हैं, तीसरा चरण कहाँ रखूं? भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि बलि को वरुण पाश में बांध लो। वरुण को भगवान के सेवकों ने बलि को गरुड़ पाश में बांध लिया। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने बलि का तिरस्कार करते हुए उसे धैर्य से विचलित करना चाहा, पर बलि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और बलि को जब बांध दिया तो बलि के जो दैत्य, जो समर्थक दैत्य थे, उन्होंने भगवान पर आक्रमण कर दिया। बलि ने सावधान किया, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, इस समय हमारा विपरीत काल है। गुरुदेव शाप दे करके चले गए हैं, अगर तुमने युद्ध किया तो सब के सब मारे जाओगे। सब दैत्य शांत हो गए। भगवान बोले बलि तो तुमने क्या निर्णय किया? बलि ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु एक बात तो बताइए, धन बड़ा होता है या धनी? भगवान ने कहा बड़ा तो धनी होता है। तो बलि ने कहा प्रभु अभी आपने 2 चरणों में मेरा धन ही तो नापा है, मैं धनी तो अभी इससे अलग हूँ, कृपा करके अब तीसरे चरण में मुझे धनी को भी स्वीकार कर लीजिए। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम। वामन भगवान तो प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपना दिव्य श्री चरण उठाया और बलि के मस्तिष्क पर धारण कर दिया और बोले बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, परंतु तुमने इसके बाद भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। बलि ने कहा प्रभु मुझे अपना सर्वस्व छिन जाने का कोई कष्ट नहीं है, मुझे आपने बांध दिया, इस बंधन पाश का भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। मुझे भय लगता है तो अपकीर्ति से। संसार में कोई ये ना कहे कि बलि के पूर्वजों की पताका किस प्रकार से लहरा रही थी, पर बलि ने उसमें कलंक लगा दिया। एक ब्राह्मण को 3 पग भूमि का दान भी नहीं दे सका। इस अपकीर्ति की काली माँ के कलंक से मुझे भय लगता है। उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए, भगवान की अद्भुत स्तुति करके बोले प्रभु आप ही देते हो और आप ही ले लेते हो, आपका देना भी निराला है और लेना भी विचित्र है, किसको कब कहाँ से कहाँ पहुँचा दो, मस कही करें बिरंची प्रभु अजय मसकते ही। कभी तो चाहो तो ब्रह्मा के पद पर बैठा दो और कभी तो मच्छर से भी गया बीता बना दो, आप तो सर्व समर्थ हैं। बलि की पत्नी विंध्यावली ने भी आकर के भगवान की स्तुति की। विंध्यावली ने कहा प्रभु ये सारा संसार आपका ही क्रीड़ास्थल है, पर आपकी इस भूमि पर मेरे स्वामी ने कब्जा कर लिया था। वो अपने को ही त्रैलोक्य का विजेता स्वामी समझने लगे थे, पर इस त्रैलोक्य के स्वामी तो आप ही हैं, आप ही रहेंगे। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अरे जो तो आपको तुलसी दल कमल दल चढ़ा दे उसको तो आप सर्वस्व दे देते हो, और जिस बलि ने आपको अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपना सर्वस्व दे दिया, उल्टा आपने उसे बांध करके खड़ा कर दिया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि त्वद्विशो विधुनोम्यहम् यन्मधा पुरुषास्तब्धो लोकं मां चावमन्यते, लोकं मां चावमन्यते। ब्रह्मा जी ये मेरा स्वभाव है, जिस पर मैं हृदय से कृपा करना चाहता हूँ ना तो पहले उसका अभिमान तोड़ता हूँ।
यदि धना अभिमानी है तो उसका धन छीन लेता हूँ, पदा अभिमानी है तो उसका पद छीन लेता हूँ। जहाँ जहाँ उसकी आसक्ति जाती है मैं सब उससे छीनता चला जाता हूँ। और तब वह परेशान होकर के संतों की शरण में जाता है कि महाराज क्या करूं, जिस काम में हाथ डालता हूं वहीं घाटा हो जाता है, ना जाने कैसे ग्रह चल रहे हैं। तब संत महात्मा उसे मेरा भजन बता देते हैं, मेरा नाम बता देते हैं और तब उसे बाध्य होकर के मेरी शरण में आना ही पड़ता है। किसी को अपने उत्तम कुल का अभिमान होता है, किसी को अपने बल का अभिमान होता है, किसी को अपने धन का अभिमान होता है, परंतु सब कुछ होने के बाद भी किसी में अगर अभिमान की एक किरण भी नजर ना आवे तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी तत्रायम मदनुग्रह, मेरे अनुग्रह से ही वो बचा है, अन्यथा ये वस्तुएं तो उसमें अभिमान भर ही देती हैं। अब तुम बताओ बलि, तुम क्या चाहते हो? बलि ने कहा प्रभु आपकी ये सुंदर झांकी मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, मैं तो चाहता हूं कि जीवन भर आपकी इसी छटा का दर्शन करता रहूं। भगवान बोले बलि तो क्या हम तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़े रहे? बोले महाराज मन में जो इच्छा थी सो कह दी, करने कराने वाले तो प्रभु आप ही हैं। भगवान बोले बलि वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, पर तुम्हारी धर्मनिष्ठा को देख करके हम बड़े प्रसन्न हुए। हम वचन देते हैं आगामी मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे, पर जब तक इंद्र की पदवी प्राप्त नहीं होती तब तक जाओ सुतल लोक में राज्य करो। स्वर्ग के समान ही वैभव सुतल लोक में है और मैं तुम्हारे द्वार का द्वारपाल बना खड़ा रहूंगा। सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान, और वहां आते जाते तुम मेरे इसी रूप का दर्शन करना। बलि तो गदगद हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। वरुणपात से बलि को मुक्त किया। बलि गदगद होकर के बोले प्रभु बड़े बड़े देवताओं लोकपालों पर जो कृपा आपने नहीं की वो मुझ जैसे नीच असुर को आपसे सहज ही प्राप्त हो गई। जिन प्रभु की एक झलक पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं वो परम पिता परमात्मा जगत पिता नारायण आज हम दैत्यों के द्वार का द्वारपाल बना खड़ा होगा। कितने सौभाग्य की बात है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा वत्स प्रहलाद जाओ अपने पौत्र बलि के साथ सुतल लोक में आनंद पूर्वक रहो। उसी समय शुक्राचार्य जी ने आकर के प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करना, किसी ने दिया और किसी ने लिया, हमने बेकार में ही अपनी आंख फोड़वाई। भगवान ने कहा आचार्य जी आप तो यदि कोई यज्ञ का कार्य शेष रह गया हो तो उस 100वें यज्ञ की भी पूर्ति कीजिए। शुक्राचार्य जी हाथ जोड़ करके बोले सरकार जिस यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट होकर के विराजमान हो वो यज्ञ भी भला अब अधूरा माना जाएगा? अरे यज्ञ में कितने भी दोष रह जाएं, मंत्र में दोष, विधि में दोष, सामग्री में दोष, पर जहां आपके मंगलमय नाम का गान होता है तो सारे दोष दूर हो जाते हैं। मंत्र तस्तंत्र तश्छिद्रम देश कालहार अवस्थितः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। और यहाँ तो प्रभु आप समक्ष साक्षात विराजमान हैं। तो इस प्रकार से भगवान समस्त परिकर के साथ, बलि के समस्त परिकर के साथ सुतल लोक पधारे। नारद जी ने सब समाचार लक्ष्मी मैया को दिया। तब लक्ष्मी जी बलि की बहन बन करके आई और बलि की हाथ पर राखी बांध करके भगवान को पुनः वैकुंठ लोक ले गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, वामन भगवान की। भगवान इंद्र के छोटे भाई बन करके आए थे, इसलिए वामन भगवान का एक दूसरा नाम उपेंद्र भी है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते राजन एक मनवंतर में भगवान ने सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार भी धारण किया था। अष्टम स्कंद को यही विराम जिसमें मनवंतरों की कथा है। आइए अब नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं जिसमें 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्यवंश जिसमें आए राम जी और 12 अध्यायों में चंद्रवंश जिसमें आए श्याम जी। तो पहले थोड़ी देर सूर्यवंश के राम जी की चर्चा करते हैं, कृष्ण चर्चा बाद में।
क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। इसलिए थोड़ी देर पहले राम जी की चर्चा करेंगे, फिर कृष्ण चर्चा। मधुर मधुर नाम सीताराम जय सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम जय सीताराम।